जय माँ शूली। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की व्लॉग में। आप लोगों से बात करने के लिए वैसे तो मुझे बहाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि रोज़ रोज़ क्या बात करूँ आपसे। तो आज मैंने सोचा कि पिछले कल जैसे लोहड़ी मनाई थी, आज मकर संक्रांति भी हो गई, क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए। वैसे तो मेरे पास इतना बहुत कुछ नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी बहुत कुछ जानते हैं इन त्योहारों के बारे में। चलिए जो कुछ मुझे पता है वो चलो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं। लोहड़ी किसानों और उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करती है। यह फसल को उगाने के लिए आवश्यक गर्मी और प्रकाश की आपूर्ति के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। लोहड़ी एवं मकर संक्रांति एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक पर्व का एक अद्भुत त्योहार है। लोहड़ी के दिन जहां शाम के समय लकड़ियों की ढेरी पर विशेष पूजा के साथ लोहड़ी जलाई जाती है, सभी लोग अपने परिवार के साथ लोहड़ी पूजन के बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ियाँ एवं मूंगफलियों का भोग लगाते हैं। पंजाबी समाज में इस पर्व की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है और पंजाबी समाज के मुख्य त्योहारों में से ये एक खास त्योहार है। मकर संक्रांति से पहले वाली रात को सूर्यास्त के बाद मनाए जाने वाला यह पर्व लोहड़ी, जिसका अर्थ है ल मतलब लकड़ी, ओह मतलब गोहा यानी उपले, और ड़ी रेवड़ी। सभी लोग अपने गली मोहल्ले में इकट्ठा होकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाओं के साथ गले मिलते हैं और इस अवसर पर ढोल की थाप तथा गिद्दा और भांगड़ा भी किया जाता है। इस पर्व का एक यह भी महत्व है कि बड़े बुजुर्गों के साथ उत्सव मनाते हुए नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पुरानी मान्यताओं एवं रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि भविष्य में भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये उत्सव चलते रहें। तो आपने देखा कि मेरे यहाँ पे भी ये त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही अगले दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। 14 जनवरी के बाद से सूर्य, इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण यानी कि सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय कर लेना होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं, जो मकर राशि के स्वामी हैं। यह त्योहार पिता और पुत्र के बीच एक स्वस्थ रिश्ते का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति भगवान विष्णु की असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाई जाती है। मकर संक्रांति एक नए कृषि वर्ष की शुरुआत और सर्दियों के मौसम के अंत का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा चली आ रही है। खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा गया है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दान पुण्य मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन गंगा स्नान और दान को शास्त्रों में अत्यधिक शुभ माना गया है। गंगा नदी इसी दिन सागर में समाहित हुई थी, जिससे गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो ये थी लोहड़ी और मकर संक्रांति के बारे में कुछ ऐसी बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।